सरदार, सरदार तुम इतने गर्म क्यों हो रहे हो? तुम आ गए? नहीं, कोई और आया है। पता है मैं क्या लाया हूँ? क्या? पनीर। तुम्हारे लिए गरम रोटी भी लाया हूँ। चलो खाना खाते हैं। छोड़ दो, मुझे नहीं खाना। क्या मतलब तुमने नहीं खाना? मैं पैसे देकर पनीर लाया हूँ तुम्हारे लिए और तुम मना कर रहे हो। हद होती है। चलो उठो, चलो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कैसा दिख रहा हूँ? लग रहा है जैसे तुम मरने वाले हो। मैं बीमार हूँ। तुम्हारा जिस्म गर्म हो रहा है। लगता है तुम्हें बुखार है। तुम तो जल रहे हो। यतीम खाने की नर्स याद आ गई। बहुत ख्याल रखा था जब मैं बीमार था। यतीम खाने के बारे में सोचना बंद करो। आओ खाना खाओ। कुछ खा लोगे तो बेहतर महसूस करोगे। मैं नहीं खा सकता। तुम बहुत बीमार हो सरदार। मैं तुम्हारे लिए दवा लाऊंगा। मैं दवाई लेके आता हूँ। मैं क्या करूं? मुझे कोई दवाई नहीं मिली। मेरे पास यतीम खाने वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सरदार, सरदार, चलो उठो, हमें चलना है। चलो उठ जाओ। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें यतीम खाने छोड़ने। चलो उठो। तुम वापस नहीं जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें दरवाजे तक छोड़कर वापस आ जाऊंगा। चलो उठो मेरे दोस्त। तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम बीमार हो। हाँ हूँ, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। तुम्हें बहुत तेज बुखार है। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुछ अस्पतालों में इलाज मुफ्त है। चलो सरदार, हम चलते हैं। हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मुझे क्या अच्छा लगता है? क्या? सूप। अगर मैं गर्म सूप पीऊंगा तो मैं अच्छा महसूस करूंगा। सूप लाना तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि मैं उसे यहाँ कैसे लाऊंगा। मैं सूप पीऊंगा तो फौरन अच्छा हो जाऊंगा। मतलब सूप पीने से तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मैं लेकर आता हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम ठीक हो जाओगे। इंशाल्लाह। सलाम, मुझे सूप चाहिए। वाकई में? क्या तुम्हें सूप चाहिए? जी हाँ, मेरा दोस्त बीमार है, उसके लिए सूप पी के अच्छा महसूस करेगा। क्या एक प्याली सूप दे सकते हैं? चलो जाओ यहाँ से, दिमाग खराब मत करो। लेकिन मुझे सूप चाहिए। मैंने कहा ना जाओ, समझ नहीं आई क्या? चलो। ये लोग बातों से नहीं समझते बेटे, मेरी बात सुनो लड़के। चलो फौरन यहाँ से निकल जाओ। मैं चले जाऊंगा, लेकिन मुझे सूप तो दे दे। मैंने कहा ना निकल जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, दोबारा नहीं देखूं यहाँ। मुझे सूप चाहिए। जाते क्यों नहीं तुम? तो मुझे सूप क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जाओ यहाँ से। जाते हो या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? यहाँ पुलिस को बुलाओ, फौरन बुलाओ। क्या तुम शीशा तोड़ोगे बेवकूफ? रुको रुको, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? अगर ये शीशा टूट गया तो इसके पैसे तुम भरोगे? हाँ, पूरी दुनिया सूप खरीद सकती है तो मैं क्यों नहीं खरीद सकता? बताओ मुझ में क्या फर्क है ऐसा? बस बहुत हो गया। तुम जैसे को अच्छी तरह जानता हूँ। जानता हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ?
अच्छा हुआ ऑफिसर आप आ गए। अब आप ही कुछ इस मसले का हल निकालिए। हम इनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। अगर हम जवाब नहीं देते तो ये दुकानों का शीशा तोड़ देते हैं। इसने शीशे पर पत्थर मारा। मुझे सूप खरीदना था, मेरा दोस्त बीमार है उसके लिए। क्या जो कुछ ये कह रहे हैं सच है? तुमने शीशे पर पत्थर मारा है? मारा था, मुझे गुस्सा आ गया था। ये मुझे सूप नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा था पैसे दूंगा, फिर भी नहीं दिया। तो चलो आप फिर देखते हैं। मेरा दोस्त बीमार है, मुझे उसके लिए सूप ले जाना है। ये सूप नहीं दे रहे हैं, मेरी मदद करें, मुझे सूप खरीदना है। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। क्या तुम ऐसे ही चुप रहते हो मेहमत? सरदार कहाँ है मेहमत? मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं भागकर उसके पास जाना चाहता हूँ। हेलो इलियास साहब, गुड मॉर्निंग। जी मैं हूं। मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जी हां, ढूंढ लिया। मेरे साथ है, अभी मेरे सामने ही खड़ा है। जी बिल्कुल, आ जाइए। जरूर कुछ बुरा हुआ है उसके साथ। मैं यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे ढूंढता हूँ, लेकिन कहाँ ढूंढूं? बेकरी, शायद वो बेकरी गया होगा। या अल्लाह, हमारी मदद कर। तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेहमत। ये यतीम खाना तुम्हारा घर है बेटे। क्या कोई अपने घर से भागकर सड़क पर रहना चाहता है? हाँ, और मैं दोबारा भाग जाऊंगा। आ जाएं। खुशामदीद मिस्टर इलियास। बहुत शुक्रिया। आइए। कैसे हो बेटा? मेरा नाम इलियास है। तुम्हारा नाम क्या है? चाहे तुम जवाब ना भी दो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाम मेहमत है। मेहमत बेटा, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। मुझे किसी से बात नहीं करनी, अकेला छोड़ दें। लेकिन हमें बात करनी होगी मेहमत। ये औरत कौन है? वो तुमसे बात करेंगी तो तुम पहचान लोगे। मैं आपको अकेला छोड़ देता हूं। सलाम बेटा, मेरा नाम सिद्रा है। क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मुझे नहीं पता क्यों आई है, और मैं जानना भी नहीं चाहता। अगर भागने में मदद करेंगी तो बात करूंगा। मुझे अपने दोस्त सरदार के पास जाना है।
वो बीमार है, वो बहुत तकलीफ में था। वो यहाँ भी नहीं है। कहाँ हो तुम मेहमत? अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? क्या मेरी मदद करेंगी? क्या मुझे यहाँ से निकाल सकती हैं? प्लीज मेरी मदद कीजिए। इसके बोलने का अंदाज बिल्कुल बाबा की तरह है। अब ये लोग बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं और मेरा भागना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं सरदार के पास जा सकता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? कर सकती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, सच कह रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। ठीक है, जल्दी बताएं ताकि हम जा सके। बताइए, मैं सुन रहा हूँ। मेहमत, जी बोलिए। तुम्हें अंदाजा है कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं मालूम। ये पहले सुलझाने का वक्त नहीं है। चलिए, हमें चलना चाहिए। मैं तुम्हारी खाला हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए चलते हैं। मतलब मैं तुम्हारी माँ की बहन हूँ। ठीक है, सुन लिया मैंने। हमें देर हो रही है, चलिए। आपने अभी क्या कहा? तुम्हारी माँ और मैं बहनें थी। क्या ये सच है? बिल्कुल। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अगर आप मेरी खाला होती तो आप मुझसे बहुत पहले मिलने आती। बदकिस्मती से तुम्हारी मौजूदगी का पता नहीं था। 3 महीने पहले तुम्हारा पता चला। तब से तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ और ढूंढ रही हूँ। यकीन करो। मिस सिद्रा, संभालिए खुद को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले आपने कहा कि आप मेरी खाला हैं, अब कह रही हैं 3 महीने पहले पता चला। ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी मेहमत। सरदार मर जाएगा जब तक आपकी बातें खत्म होंगी। उसके लिए सूप लेकर जाना है। मैं दरखास्त करता हूँ, चलिए। आप लोग खड़े क्यों हैं? वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं ठीक कह रहा है। मैं मैनेजर से बात करता हूँ। कल उसे बहुत तेज बुखार था, आज ठंड लग रही थी। उसने मुझे सूप के लिए कहा था, मैं नहीं ला सका। उन्होंने सूप बेचने से इनकार कर दिया। सरदार अब कहाँ है? हमारे घर पे। यही रास्ता है? हाँ, यही है। मैं बता दूंगा जब रास्ता बदलना होगा। मैं इस इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इन्हीं रास्तों पर घूमते थे? हाँ, मैं सीमेंट बेचता हूँ। सीमेंट बेचने वाले बहुत चलते हैं। दाएं मुड़ने के बाद सीधा गली में। सरदार, सरदार, मैं आ गया। ये कैसा घर है? बहुत बुरा है। ये जगह तो किसी काम की नहीं है। अंदर चलते हैं।
कोई यहाँ कैसे रह सकता है? ये बहुत खौफनाक है। ना कोई दरवाजा है ना खिड़की। बहुत ठंड है। आग क्यों नहीं जला रखी इन बच्चों ने? ये आप क्या कह रही हैं मैडम? ये बच्चे यहाँ पर आग जलाने का इंतजाम नहीं कर सकते। मेहमद, सरदार यहाँ नहीं है। चलो फिर चलते हैं। नहीं, जो बात तुम्हें बताना चाहती हूँ क्या वो तुम नहीं सुनोगे? मैं सिर्फ सरदार के बारे में सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। हम लोग फिर से आ जाएंगे यहाँ। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ मेहमद। मैं यहाँ से नहीं जा रहा। आपने जो बात करनी है यहीं पर करें। जैसा मेहमद चाहता है वैसे ही करें। हम बात यहीं कर लेते हैं। जो भी मैं तुम्हें बताऊंगी तुम उसे तवज्जो से सुनना मेहमद। तुम्हारी माँ यानी मेरी छोटी बहन समीरा, उसने जिससे प्यार किया वो तुम्हारे वालिद थे, लेकिन मेरे बाबा यानी तुम्हारे नाना उन दोनों की शादी के लिए रजामंद नहीं थे। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाबा के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते थे। इसका क्या मतलब है? यानी मैं कैसे समझाऊं? बाबा कहते थे कि वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। जानते हो इसका क्या मतलब है? मतलब वो अपने घर, बच्चों और खानदान का ख्याल नहीं रख सकते थे। ऐसे लोगों को बेपरवाह कहते हैं। इसलिए मेरे बाबा ने उनकी शादी करवाने से इनकार कर दिया था। उन्हें डर था कि वो उनकी बेटी को कभी भी खुश नहीं रख पाएगा। लेकिन तुम्हारी माँ ने बात नहीं मानी और घर से भागकर तुम्हारे बाबा से शादी कर ली। हम नहीं जानते थे वो कहाँ है, किस हाल में है। हमें कोई खबर नहीं थी। बहुत वक्त के बाद हमें पता चला, मगर जब तक वो वफात पा चुकी थी। तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारी पैदाइश पे हुई थी, लेकिन हमें तुम्हारा नहीं पता था। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें हमसे छुपा लिया था और फिर उसके बाद तुम्हारे वालिद ने मेरा मैडम, मतलब। रिलैक्स हो जाएं। चलो चलते हैं मेहमद। यहाँ तो एक गिलास पानी भी नहीं है। मैं नहीं जाना चाहता। देखिए यहाँ पानी है। मैं सरदार का इंतजार करूंगा। तुम कहाँ चले गए मेरे दोस्त? शायद मेरी बेकरी से जाने के बाद वो आया हो। सिर्फ 3 महीने पहले मुझे तुम्हारे होने का पता चला मेहमद। क्या बाबा ने बताया आपको? नहीं, उनके एक करीबी दोस्त ने बताया था। तुम्हारे बाबा की वफात के बाद बताया। बाबा का इंतकाल हो गया। अब मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं हूं ना मेहमद। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने मेरी माँ से प्यार नहीं किया। मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो मेरे माँ बाप को प्यार नहीं करते। मैंने कई बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे दूर रहना चाहती थी। शायद वो नहीं चाहती थी कि हम उसके मसाइल देखें जो वो झेल रही थी। कौन से मसाइल? तुम्हारी माँ को बहुत सी मुश्किलात का सामना था।
वो सड़क पर भूखी और प्यासी रहती थी। तुम्हारे बाबा उसे मारते थे। आपको ये सब कैसे पता चला? तुम्हारे वालिद के दोस्त ने मुझे बताया। हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं मेहमत। शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए। उम्मीद है हम उन दिनों को भूल जाएंगे। हम दोनों एक खूबसूरत फैमिली की तरह रहेंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भी एक खानदान हो मेहमत? मेरा एक खानदान है। कौन? सरदार, वो मुझे यतीम खाने में मिला। देखा मेरे पास कितना बड़ा खानदान है। आप भी अपने खानदान में वापस चली आए। मेरे पास भी कोई नहीं है। मैं मैडम सिद्रा का वकील हूँ। आपके पास वालिद वालिदा हैं, और क्या चाहिए? 2 साल पहले मेरे वालिदैन का भी इंतकाल हो गया था। दोनों का? यानी आपके पास भी माँ और बाप नहीं रहे, है ना? बिल्कुल। लेकिन अब मेरे पास तुम हो, और तुम मेरे लिए काफी हो मेहमत। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? सरदार को ढूंढने के लिए। हम साथ चलते हैं क्योंकि तुम हमारे पास अमानत हो। अच्छा, ठीक है, चलिए। वो नहीं आया। कहीं वो घर तो नहीं चला गया? मुझे पहले क्यों नहीं याद आया? मैं बस अभी आता हूँ। लगता है वो मुझे माफ नहीं करेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। थोड़ी देर पहले वो मेरा पूछने आया था। चले चल के ढूंढते हैं। वो यहाँ भी नहीं है। वो सूप लाया था। वो चला क्यों गया? क्या कोई और जगह है? नहीं। मेहमत को यतीम खाने ले जाना है। मेरे घर चलते हैं। लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन मैनेजर से इजाजत नहीं मिली है। कॉल कर लेते हैं। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तुम अकेले नहीं रह सकते, और वैसे भी बहुत ठंड है। कुछ भी हो जाए, मुझे घर जाना है। मेरे सोने का इंतजाम है वहाँ। आप मेरे साथ रहना चाहती हैं? बिल्कुल। मैं वहीं रहना चाहती हूँ जहाँ तुम होगे। क्या आप मुझसे इतना प्यार करती हैं? बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर आप रह सकती हैं। ठीक है, आप हमें मेहमत के घर ले चलिए। क्या आप वाकई जाना चाहती हैं? जी हाँ, ले चलिए। सरदार, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सरदार।
सरदार, इसका जिस्म गर्म है। इसको तो बहुत तेज बुखार है। सरदार, सरदार देखो मैं आ गया। मेहमत, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। सूप के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैंने नहीं पिया। अब तो वो सूप ठंडा हो गया है। हम तुम्हें लेकर गर्म सूप पीने चलेंगे। तुम चलोगे ना? ये कौन है? जवाब क्यों नहीं दे रहे? कौन है ये? ये मेरी खाला है, मतलब मेरी अम्मी की बहन। क्या सच में? पता नहीं था कि तुम्हारी खाला भी हैं। मुझे भी ये पता चला है। क्या हम फिर से अलग हो जाएंगे? तुम इनके साथ जाना चाहते हो? हम अलग क्यों होंगे? मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे लगा तुम इनके साथ चले जाओगे। इसे बहुत तेज बुखार है, फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। आप मुझे बहुत अच्छी औरत लगती हैं। चलो। वो अब तक क्यों नहीं उठा? डॉक्टर ने जो दवा दी है ये उसी का असर है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछो। मान ले कि मैं साथ रहने पर राजी हो जाता हूँ, सरदार का क्या होगा? हमने एक वादा किया था। कैसा वादा? कि हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। मैं भी तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहती। क्या आप सच कह रही हैं? बिल्कुल सच है। मैं तुम दोनों को हमेशा साथ देखना चाहती हूँ। इस तरह हमारा खानदान और बड़ा हो जाएगा, और फिर ये मेरे लिए भी तो बेहतर होगा। आप वाकई ऐसा चाहती हैं? मैंने इस मसले पर यतीम खाने के मैनेजर से भी बात कर ली है। कौन सा मसला? मैं चाहती हूँ कि सरदार भी हमारे साथ ही रहे। आपने बात कर ली? वकील ने उनसे बात की है और वो अभी यतीम खाने में ही है, और हम सरदार को फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए जरूरी इक़दामात पर काम कर रहे हैं। खाला जान। मेरी जान, मेरे प्यारे बेटे। क्या हुआ? सरदार, हम यहाँ साथ में रहेंगे, खाला के घर पे रहेंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। हमने साथ रहने का वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने कैसे सोचा कि मैं वादा तोड़ दूंगा? खुदा तुम्हारा भला करे भाई। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आओ यहाँ, और तुम भी आओ। वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।